फुटपाथ विक्रेता समन्वय समिति के बैनर तले मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुकानदारों ने वर्ष 2015 से लागू वेंडरिंग लाइसेंस को लागू नहीं करने के लिए जिला प्रशासन की तीव्र निंदा की। वहीं मौके पर फुटपाथ दुकानदारों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हुए महीनों लॉकडाउन के बाद फुटपाथ दुकानदार कर्ज लेकर अपने व्यवसाय को स्थापित करने का प्रयास में जुटे हैं। इसी बीच होली के दिन सरायढेला स्टील गेट बाजार में भीषण अगलगी की घटना में 50 से अधिक दुकान नष्ट हो गए, जिससे उनके जीवन यापन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा अब तक मुआवजा या आर्थिक मदद की घोषणा नहीं करने से लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में फुटपाथ दुकानदारों ने बताया कि स्टील गेट शहीद मैदान में वेंडरिंग जोन बनाने का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा पारित हुआ था, लेकिन आज तक उस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन प्रस्तावित क्षेत्र पर अविलंब मार्केट का निर्माण करे, जिससे कि फुटपाथ दुकानदारों को जीवन यापन में सहूलियत मिले। दुकानदारों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। या जो किस लिए जो है धरना पर बैठे हैं? आज हमारा देखिए ये कोरोना का चले कोई बात नहीं। देखिए देश में भीषण कोरोना का संक्रमण हो रहा है। हम 40 साल से धनबाद जिला में फुटपाथ दुकानदारों के बीच में कार्यरत हैं। हम जितना अनुशासित संगठन होने का प्रमाण दिए हैं आज तक, ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। दसों हजार के संख्या में हमने रोड से गुजरा, लेकिन आज तक कोई अप्रिय कोई अशांति का वातावरण हमने पैदा नहीं होने दिया। हम आज भी कोरोना काल में किसी हालत में यहाँ जमायत होने का पक्षधर नहीं थे। दोस्तों, हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। हम आज बताना चाहते हैं सरकार को और प्रशासन को, फुटपाथ दुकानदारों के लिए कानून बनाया गया, पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण का अधिकार और विनियमन अधिनियम 2015 देश में लागू हुआ, लेकिन उसमें जो प्रावधान है कि फुटपाथ दुकानदारों को बिना वेंडिंग मार्केट में बसाए हुए एक भी फुटपाथ दुकानदारों को हटाया नहीं जाना चाहिए। इस मूल जो प्रावधान है कानून में, उस प्रावधानों को यहाँ का जिला प्रशासन क्या जाने क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है। आज तक 2015 में बने कानून आज तक इस जिला में एक पैसा भी लागू नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज किन मुद्दों को लेकर? आज स्टील गेट में जो हमारा शहीद मैदान मार्केट में जो हमारा 60-70 दुकानदारों का 8-9 महीना दुकान बंद रहने के बाद किसी तरह लोग कर्जा करके दुकान शुरू किया था, उनका सारा संपत्ति जलकर राख हो गया। हम उनके हक में उनके लिए जिला प्रशासन कुछ आर्थिक मदद का घोषणा करे, अविलंब आर्थिक मदद मुहैया करे, उसके लिए विशेष रूप से आज का यह विरोध प्रदर्शन है। साथ साथ हम बताना चाहते हैं, स्टील गेट में जो शहीद मैदान मार्केट है, वहाँ वर्षों से 50 साल से भी अधिक समय से फुटपाथ दुकानदार वहाँ रोजगार करते आ रहे हैं। नगर निगम द्वारा वेंडिंग मार्केट बनाने का प्रस्ताव भी है उस मैदान में। हमारा मांग है उस जगह में जो 500 से ज़्यादा दुकानदार वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, जो ज़्यादातर इस राज्य के इस जिला के गरीब मेहनती महिला है, ऐसे लोगों के लिए वेंडिंग मार्केट बना के उनको उस जगह पर व्यवस्था कर दिया जाए। इन दोनों मांगों को लेकर अन्यथा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जिसके पास कोई साधन नहीं है, जो अपने मरा हुआ है, उसको कोरोना से मरने का क्या डर है, उसको तो अंत में सड़क पर उतरना पड़ेगा। के लेकर आप जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए आज जो फुटपाथ दुकानदारों के साथ अन्याय हो रहा है, आज उन्होंने हम लोगों को जो है आमंत्रित किया है कि हमारे साथ इस तरह आंदोलन हो रहा है और आपके क्षेत्र में जो मैं इसके आंदोलन के खिलाफ धरना कर रहा हूँ, आप जरूर आएँ। मैंने देखा इसकी मांगे जायज़ है और इनको सभी लोग जो अनदेखी कर रहे हैं, तो मैं इसके तहत जो समर्थन किया है इनके आंदोलन का और इनकी जो भी मांगे हैं, जैसे जिस तरह से स्टील गेट में आग लग गया भयावह,
आज कोई मुआवजा नहीं दे रहा है, उसके बाद भी जो उसको हटाने का एक षड्यंत्र कर रहा है। ये षड्यंत्र जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर फुटपाथ के साथ अन्याय किया गया, फुटपाथ दुकानदारों के साथ, छोटे व्यवसायियों के साथ, मजदूरों के साथ, तो ये नहीं चलने वाली है, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपरा है। इनको भी वोट देने का अधिकार है और ये भी बढ़ चढ़ कर वोट देते हैं तभी सरकार बनती है। अगर इनका वोट जो है निर्णायक है, अगर ये वोट नहीं दें तो अच्छा खेल बिगड़ सकता है, सरकार जो है कभी नहीं बन सकती है। तो मैं इस धरना के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर फुटपाथ दुकानदारों का अन्याय किया गया है, क्योंकि पूरे धनबाद शहर में कम से कम 50,000 फुटपाथ दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनके साथ जो इस प्रकार का अन्याय, मतलब कि एक बड़े तबका, माने धनबाद जिला के एक नागरिक का एक बड़े तबके जो है वह व्यवसायी के रूप में है, उसके साथ जो अन्याय किया जा रहा है। मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, धरना के माध्यम से, कि जल्द से जल्द इन दुकानदारों को, फुटपाथ दुकान को पक्कीकरण किया जाए। और जब तक पक्कीकरण नहीं हो जाती, सबको बना करके दुकान नहीं दे देते हैं, तब तक जो है इनको कहीं हटाया नहीं जाए। रोजी रोटी इनकी भी है, इनके भी बाल बच्चे हैं। आज देख रहे हैं कोरोना काल में ऐसे ही दुकानदार भाई त्रस्त हैं। इनका जो है आत्महत्या कितने लोग कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा, इनके तरफ ध्यान नहीं जाता है। छोटा सा किसान जो बिचौलिए के झांसे में आकर के जो आंदोलन कर रहा है, उसके साथ सारी सरकार झुक रही है, दुनिया झुक रहा है। लेकिन वो दिन अब आएगा जब उनको चाहते हैं कि अब व्यवसायी भी रोड पर उतरे, उनको अच्छा लग रहा है तो व्यवसायी भी रोड पर उतरेगा और अपने हक के लिए मांग करेगा। अब मैं यही कहूँगा कि अब दुकानदारों को अगर एक एक दुकान नहीं देंगे तो हम जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे। हमको दुकान दो और नहीं तो जेल दो, ये आंदोलन चलाएंगे। और जब तक दुकानदारों को जो अधिकार नहीं मिलता है तब तक जो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, सरकार से मांग करते रहेंगे, लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार मांग करेंगे। हम लोग बैठे रहेंगे, गांधीगिरी के साथ चलाएंगे, सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। इस तरह से आंदोलन करेंगे जो कि लोकतंत्र का भी जो है खतरा ना हो, और लोकतंत्र को देखते हुए जो जरूरत रहेगा वो दुकानदारों के पक्ष में जो है वह काम करेंगे। जब तक इनको 10,000 दुकान नहीं मिल जाता है, जमकर इनको छोटे छोटे घटना पर जो है मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक इनके साथ हम लोग बने रहेंगे। इनको इस मंच की ओर से आश्वासन देता हूँ।